बजे तक। कल आपको 20 करोड़ रुपए लेकर 8 बजे तक नेहरूल पहुंचना है। त्रिशा की आवाज परेशानी से भरी हुई है, यानी कि वो जिसके साथ भी है अपनी मर्जी से तो नहीं, कुछ तो मिसिंग है, कोई बात है जो सही नहीं है क्या? बोलो। हाय। ओके, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मुझे इयररिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसकी जगह ना तुम मेरे लिए डायमंड ब्रेसलेट खरीदना। ओके? क्या? क्या मतलब? कबीर फिर से भूल गए ना? अरे बाबा, कल दिवाली है, गिफ्ट नहीं दोगे क्या? तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ, पति नहीं, तो गिफ्ट क्यों दूंगा? तुम मेरे पेशेंट हो पर साथ साथ मेरे दोस्त भी हो, तो गिफ्ट क्यों नहीं दोगे? तुम ये भी भूल रही हो कि तुम्हारा दोस्त एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, ऊपर की कमाई नहीं है, तो तुम्हें डायमंड ब्रेसलेट कैसे दे सकता हूँ? हाँ, एक दूसरे किस्म का ब्रेसलेट जरूर दे सकता हूँ। हथकड़ी चलेगी? हाउ बोरिंग। अच्छा अब चलो ठीक है, कल घर में पूजा है तो आ जाना, तुम्हारा खाना यहीं होगा। ओके? वर्षा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो कबीर, कबीर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा सुनो, तुम कल टाइम पर आ जाना। ओके? और अगर नहीं आए तो तुम चाहे जहां पर भी हो, चाहे जितने भी बिजी हो, मैं वहां आकर पटाखे जला जला कर तुम पर फेंकूंगी। ओके? अच्छा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बाय बाय बाय। सर, प्रेम की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन वैन के अंदर से कुछ हेयर सैंपल्स मिले थे। हमने मैच किया तो त्रिशा की डीएनए रिपोर्ट से मैच करते हैं। इसका मतलब त्रिशा वैन में ही थी सर। Who's yet so far? इतने पास थे आप, इतने पास। लेकिन सर हमने अभी चांस खोया नहीं है। कल अमृता जी को फोन आएगा किडनैपर का रैंसम पहुंचाने के लिए, हम उनको फॉलो करके वहां पहुंच सकते हैं। उस एक मौके की होप पे हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते ना। चलो दोबारा सोचते हैं, क्लियरली सोचते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सुन नाली, कहो। दी, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देनी। वो त्रिशा के रैंसम के पैसे अरेंज हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की तो ये बात है कि इतनी बड़ी अमाउंट अमृता दी ने अकेले ही ऑर्गेनाइज की। ग्रेट। आज तो उनके पीछे गुंडे पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उनसे पैसे नहीं छीन पाए। अमेजिंग। कम ऑन, अमृता की लाइफ से बहुत सिनेमा वाली हो गई है। ये गुंडे कहां से आ गए? पता नहीं थी, पैसे लेकर निकलते हुए देखा होगा तो पड़ गए होंगे पीछे, और क्या। बहुत चोट तो नहीं लगी? लेकिन आई रियली विश कि वो गुंडे पैसे छीनने में कामयाब हो जाते, फिर जो अमृता दी का हाल होता ना, वो देखने में मजा आता। बहुत सीधी सी बात है सोनाली, उन गुंडों का नसीब बहुत खराब है, उनके हाथ पैसे नहीं लगे, और हमारी अमृता का नसीब बुलंदियों पर है। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब अमृता का नसीब डगमगाए। तब तक इंतजार करते हैं। Should be more careful. Yes. कुशान, अमृता पर अटैक तुमने ही करवाया था ना? कुशान, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजरों में मेरी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, पर नो, मैंने नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई नहीं। तुम कितनी क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ लावण्य। तुम अमृता को कंपनी अकाउंट से पैसे दिलवा सकती थी, लेकिन नहीं दिलवाए। यू नो, अमृता को हेल्प करने के लिए तुम्हारे बच्चे पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सैड लावण्या, सैड। कुशान, 20 करोड़ रुपए बच्चों का खेल नहीं है। और तुम्हें याद दिला दूं कि उसका पति है। जब वो उसकी मदद नहीं कर रहा तो मैं वैसे भी चेक साइन करने के लिए प्रतीक की जरूरत तो पड़ती। अमृता ने तो तुम्हारे बच्चों को संभालते हुए ये नहीं सोचा कि तुम्हारा पति है, वो हेल्प करेगा। मैं क्यों करूं? ये
ये है डिफरेंस तुम में और अमृता में। और रही बात प्रतीक के साइन की, तुम एक बहुत रिसोर्सफुल वुमन हो लावण्या। अगर सच में तुम चाहती तो रास्ता निकाल सकती थी। I hate you, अमृता, I hate you. तुम्हारी वजह से मेरा पति, मेरे बच्चे तुम्हारी साइड पे हो गए हैं। I feel like such a loser. तुम्हें कभी जीत हासिल नहीं होगी, तुम्हें त्रिशा कभी नहीं मिलेगी। कल तुम खाली हाथ लौटोगी और ये दिवाली तुम्हारी जिंदगी की सबसे काली दिवाली होगी। God, she has to lose. त्रिशा का अमृता जी को कॉल आता है। त्रिशु, मैंने आपको बताया था ना, मैं प्रेम अंकल के साथ हूँ। उन्होंने मुझे किडनैप किया है। किसने किया है? प्रेम। प्रेम, जिसकी लाश हमें मिल चुकी है, यानी कि कोई है जो उसे मार चुका है और त्रिशा के केस का पूरा शक उस पर डालने की कोशिश कर रहा है। साहब, ये सब काम मुझसे प्रेम नंदा करवाता था साहब। त्रिशा उसी के पास है साहब। हम कॉल को ट्रेस करते हैं। सर वो लोग नेशनल हाईवे 14 पे नेरुल के पास है। हमें लोकेशन का अंदाजा मिल जाता है, लेकिन किडनैपर हमारे पुलिस ऑफिसर से ज्यादा चालाक निकलता है और उनकी नाक के नीचे से त्रिशा को एक स्कूल वैन में बिठाकर बाहर निकाल कर ले जाता है। हम वैन तक पहुंचते हैं, वहां त्रिशा नहीं मिलती। वैन एक दिन पहले चोरी हुई है और उसका ओनर भी इस केस से रिलेटेड नहीं है। अब जो भी इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है। उसने रैंसम की बात की है और पैसे जमा करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। शायद वो ये भी जानता है कि हम अमृता जी के फोन को टैप करेंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये अमृता जी को कॉल करेगा। वो कोई और तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। मानना पड़ेगा सर, अगर वाकई यही प्लान है तो बहुत स्मार्ट है। सर, प्रेम की बॉडी का क्या करना है? क्या सबको बता दिया जाए कि वो मर चुका है? नहीं, वो जो भी है स्वाइकास में से ही है। अगर उसे पता चलेगा कि हमें प्रेम के बारे में पता चल चुका है तो वो अपना रैंसम वसूलने वाला प्लान गिरा देगा और हमारे पास जो एक गोल्डन चांस है उस तक पहुंचने का चला जाएगा। प्रेम की लाश मिलने की खबर किसी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। भाभी, क्या हुआ? Are you okay? मैं वो पैसे लेने गई थी ब्रोकर के यहाँ। रास्ते में कुछ गुंडों ने पीछा किया और आप उन गुंडों से भिड़ गई। गॉड दी, इस तरह अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए था ना आपको। कुछ हो जाता आपको तो जाने देती ना। पैसे आपकी लाइफ से ज्यादा कीमती थोड़ी ना है वो। सोनाली, त्रिशा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इन पैसों से मैं त्रिशा को छुड़ा कर ले आ सकती हूँ। इन्हें कैसे जाने देती मैं? प्लीज पानी लीजिए। थैंक्स। आंटी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसे सेफ है।
ये पैसे सेफ है तो मेरी त्रिशा सेफ है। अब मेरी त्रिशा घर आएगी कल। सर, मिसेस स्वाइका पे हमला हुआ कुछ घंटों पहले। एक कलीग से पता चला वो कहीं से पैसे लेकर जा रही थी और कुछ गुंडों ने उनसे पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। कैसे? शायद ज्यादा चोटें नहीं आई उन्हें। शी इज ओके। हेलो अमृता जी, कैसी हैं आप? ये सब कैसे हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? कबीर, सबसे पहली बात, ये सारे सवाल त्रिशा से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें मेरी फिक्र है, ये जताना छोड़ दो, झूठ लगता है। और तीसरी और आखिरी बात, अगर त्रिशा से रिलेटेड कुछ बात हो तो ही फोन करना, वरना मत करना। जान जान जान, you're just so amazing. जान, क्या हुआ? इतनी रात हो चुकी है। स्वाइका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ नेहा इतनी देर तक फोन ऑफ नहीं रख सकता। कुछ इम्पोर्टेंट मिस हो गया तो? मतलब? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आमी का इतना बड़ा ईगो होगा। एक मैसेज तक नहीं किया उसने। नहीं प्रतीक, उसने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है। उसने कॉल्स भी किए हैं और मैसेजेस भी ड्रॉप किए हैं, जिन्हें मैंने डिलीट कर दिए। और इसी तरह मैं बहुत जल्द उसे भी तुम्हारी लाइफ से डिलीट कर दूंगी। तब तुम मेरे हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। और मैं स्वाइकास एम्पायर की क्वीन। बहुत चोट लगी है ना मम्मा? लेकिन तेरे आने की खुशी इस दर्द से कहीं ज्यादा है। मैंने पूरे पैसे जमा कर लिए हैं। कल तुम मेरे पास आएगी। बहुत अकेली पड़ गई है ना आप मम्मा? ऐसे वक्त में पापा भी आपके साथ नहीं है। मैं अकेली कहाँ हूँ? तू मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे साथ तो है ना। बहुत लेट हो गया है मम्मा, आप सो जाइए। मुझे नींद कहाँ से आएगी, लेकिन तू सो जा। बस अब तेरे आने का इंतजार है त्रिशा। जल्दी आजा मम्मा के पास। ये वाली मम्मा मुझे इस ड्रेस में देखेंगी तो कितना खुश हो जाएंगी। फर्स्ट क्योंकि ये उनका फेवरेट कलर है, और दूसरा ये इतने नीचे तक है। मैंने आपको बहुत मिस किया।
मुझे सब याद है कि लास्ट दिवाली पे आपने मेरे साथ क्या क्या किया था। मॉम, आपने ये मुझे क्या पहना दिया? पूरी जोकर लग रही हूँ मैं। ये मुझ पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। आज दिवाली है ना, दिवाली पे ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, तेरे छोटे वाले नहीं। चल अब जल्दी से नीचे चल, सबको दिखाते। आपके मजे में मेरा मजाक बन जाएगा। मॉम प्लीज, मैं कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं, सब कहेंगे मेरी प्यारी गुड़िया दिख रही है। चल ना। कितनी सुंदर दिख रही है। अरे वाह, तुमने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। मेरी बेटी आज रियल प्रिंसेस लगती है। But Dad, I'm not liking. अरे I'm telling you। एक काम करते हैं, पोल करा लेते हैं। सोनाली। God, Trishu, is that really you? त्रिशु, तुम तो सचमुच की राजकुमारी लग रही हो। राजकुमारी त्रिशा की जय। आज तो तेरी नजर उतारनी ही पड़ेगी, चल मेरे साथ। अम्मा, आपकी लाई हुई जो भी ड्रेस आप मुझे पहनाओगी वो मैं पहनूंगी। I missed you. ले। थैंक्स। ये आखिरी तकलीफ देने के लिए तुम्हें। आज के बाद ना ही मैं तुम्हें परेशान करूंगी और ना ही तुम मुझसे परेशान होगे। So no more hard feelings and no more grudges, okay? सर, आई थिंक अमृता जी को यहाँ बुलाएगा या ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ कम। इन माय ओपिनियन ये 4 लोकेशन हो सकती है। रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है, फिर भी मैक्सिमम रोड्स यहाँ से क्रॉस करते हैं। हाईवे से भी कुछ ही मिनट की दूरी पर। मैक्सिमम एग्जिट्स भी हैं उनके निकलने के लिए। मुझे इन सारे लोकेशंस पे अपने 4 आदमी चाहिए और एक नेरुल का लोग, ताकि उसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की डिटेल्स पता हो। ठीक है? बी एक्सट्रीमली केयरफुल। हो सकता है वो लोग चारों लोकेशन पर वॉच रखें, हमसे पहले पहुंचे या शायद हमारे बाद। राइट सर। एक बात याद रहे, कोई भी एक्शन नहीं लेगा मेरे ऑर्डर्स के बिना। ओके? आपको पक्का लगता है कि उसका फोन आएगा सर? पूरे भरोसे के साथ कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह ये केस घूम रहा है, कुछ भी हो सकता है। हमें मिसेस स्वाइका के एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। शाम को 7 बजे से ही हमारे आदमी स्वाइका मेंशन पर नजर रखेंगे, ताकि अगर उन्हें किडनैपर का फोन आए और वो पैसे लेके घर से निकले तो पूरे रास्ते हम उन पर नजर रख सकें। किडनैपर अपना प्लान चेंज करता है, कोई और रास्ते पर उन्हें बुलाता है, तो हम वहां उनसे पहले पहुंचे। नो जान, तुम अब तक तैयार नहीं हुए। जान, आज दिवाली है। चलो तैयार हो जाओ और ये भी बता दो कि तुम आज क्या खाओगे। मैंने होटल से परमिशन ले ली है, आज मैं खुद तुम्हारे लिए पकाऊंगी। तो बोलो क्या खाओगे मेरे चाहपना। जान, जान क्या हुआ? अमृता की याद आ गई। वो भी यूं ही दिवाली के दिन अपने हाथों से खाना बना के परोसती थी, इसलिए प्लीज ऐसी कोई बात मत करना जो मुझे उसकी याद दिलाए। बोलो पारक। मार्केट में हमारी कंपनी के 3 करोड़ के शेयर्स आधे प्राइस में बेचे गए हैं सर। क्या? किसने बेचे हैं शेयर? अभी पता नहीं चल पाया है सर।
पता नहीं चल पाया तो पता करो। मार्केट में इतने सारे शेयर अगर हाफ रेट पे बिक जाएंगे तो पूरी मार्केट में कंफ्यूजन फैल जाएगी, हमारे इन्वेस्टर्स घबरा जाएंगे और आइकन इंडस्ट्रीज के शेयर आज जो आसमान छू रहे हैं जमीन पे होंगे। इसलिए जल्द से जल्द मुझे पता करके बताओ कि ये शेयर किसने बेचे हैं। मैं पता लगा के इन्फॉर्म करता हूँ। सारे शेयर कौन बेच सकता है? पालक पनीर, आलू, गोभी और मिठाई सब मैं बनाऊंगी। सारे त्रिशा के फेवरेट है। त्रिशा आ रही है आज। जी मैम। मैम डोंट माइंड, लेकिन आपको इतनी चोट आई है और आप रात भर सोए भी नहीं हैं, तो अच्छा होगा अगर आप आराम कर लो। वैसे भी त्रिशा बेबी आएगी तो जरा भी वक्त नहीं मिलेगा आराम करने को आपको। अब आराम कैसा, एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। माला त्रिशु आ रही है, जाओ जल्दी से जाकर उसका कमरा ठीक कर दो। बस कुछ घंटों में मेरी त्रिशु मेरे पास होगी।